नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी जी को कैसे बुलाएं? सभी की इच्छा होती है कि हम पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। तो आज के इस कथा के माध्यम से हम श्रवण करेंगे कि लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न करें। और ये बात स्वयं लक्ष्मी जी स्वयं बता रही हैं कि हम कहाँ पर रहना पसंद करते हैं, कहाँ पर नहीं। लक्ष्मी जी की पसंद क्या है और लक्ष्मी जी की नापसंद क्या है, यह महाभारत के शांति पर्व में दिया गया है। इस सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। कथा कुछ इस प्रकार है, ध्यान से कथा सुनिएगा। कथा में ही स्वयं लक्ष्मी जी बताएंगे और अपने जीवन में उन चीजों को धारण कीजिएगा ताकि आप सब पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। महाभारत के शांति पर्व में ये कथा है। एक दिन लक्ष्मी जी इंद्र के दरवाजे पर पहुंची। बोली, हे इंद्र, मैं तुम्हारे यहाँ निवास करना चाहती हूँ। इंद्र ने आश्चर्य से कहा, कमले, आप तो असुरों के यहाँ बड़े आदर पूर्वक रहती थीं और आज बिना बुलाए मेरे द्वार पर पधारी हैं। सो देवी, इसका कारण मुझे समझा कर कहिए। लक्ष्मी जी ने कहा, इंद्र, कुछ समय पूर्व असुर बड़े धर्मात्मा थे। वे कर्तव्य परायण रहते थे, परंतु उनके ये सद्गुण धीरे धीरे नष्ट होने लगे। प्रेम के स्थान पर ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध, कलह का उनके परिवारों में निवास रहने लगा। इन दुर्गुणों में मैं भला कैसे रह सकती हूँ? लक्ष्मी जी की बात ध्यान से सुनिए। जहाँ पर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, कलह परिवार के अंदर बना रहता है, वहाँ लक्ष्मी जी निवास नहीं करती हैं। आगे लक्ष्मी जी कहती हैं, मैंने सोचा कि इस दूषित वातावरण में अब मेरा निर्वाह नहीं हो सकता, इसलिए दुराचारी असुरों को छोड़कर मैं तुम्हारे यहाँ चली आई हूँ। इंद्र चकित होकर बोले, हे भगवती, जिनके कारण आपने असुरों को छोड़ा, कृपा करके उन त्रुटियों को विस्तार पूर्वक मुझे बताइए, जिससे मैं भविष्य में सावधान रहूं। अब हम सबके काम की बात लक्ष्मी जी कहती हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, इंद्र, असुर लोग वृद्ध और गुरुजनों के सम्मान का विचार न करके उनकी बराबरी के आसन पर बैठते थे। ध्यान दीजिए, अपने से बड़ों का, गुरुजनों का, वृद्धों को अपने बराबर के आसन पर नहीं, उनसे नीचे बैठें। असुर लोग वृद्ध और गुरुजनों के सम्मान का विचार नहीं करते थे और उनकी बराबरी के आसन पर बैठते थे। सत्कार, शिष्टाचार और अभिवादन की बात वे भूल गए थे। किसी का सम्मान नहीं करना, शिष्टाचार का पालन नहीं करना, किसी से भी नमस्ते प्रणाम निवेदन नहीं करना, ये सब लक्ष्मी जी को पसंद नहीं है। लड़के माता पिता से मुंहजोरी करने लगे थे। शिष्य आचार्यों की तरफ मुंह मटकाने लगे थे। समाज की समस्त मान मर्यादा जाती रही थी। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी जी नहीं रहती हैं। वे लोग सुपात्रों को दान और लंगड़े लूले भिखारियों को भिक्षा न देकर धन को विलास, ऐश आराम में खर्च करने लगे थे। घर के बच्चों की परवाह ना करके वे असुर बूढ़े बूढ़े पुरुष चुपचाप मधुर मिष्ठान अकेले ही खा लेते थे। लक्ष्मी जी की एक एक बात ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए। असुर लोग फलदार और छायादार हरे भरे वृक्षों को काटने लगे। दिन चढ़े तक सोते रहते थे और प्रहर रात्रि गए तक खाते रहते थे। आधी रात को खाते रहना और दिन निकलने तक सोते रहना, ये लक्ष्मी जी को पसंद नहीं है। भक्ष्य और अभक्ष्य अन्न का विचार नहीं करते थे। क्या चीज खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका विचार नहीं करते थे। जो मिले सो खाओ, आज मौका मिला है खाने का, चूको क्यों, खा लो,
ऐसा विचार था उनका। सत्कर्म करना तो दूर, दूसरों को करते देखते तो उनमें विघ्न उत्पन्न करते। कोई दान दे रहा है, अरे क्यों दे रहे हो दान, रहने दो, इन लोगों के पास बहुत लोग दान देते हैं, इनके पास कोई पैसे की कमी है, ऐसा सोचते थे। स्त्रियां श्रृंगार, आलस्य और व्यसनों में व्यस्त रहने लगी थी। केवल क्या काम था स्त्रियों का, श्रृंगार करो, आलसी बने रहो और व्यसन में व्यस्त रहो। घर में अनाज का अनादर होने लगा था, अन्न को चूहे खाकर नष्ट करने लगे थे। खाद्य पदार्थ खुले में पड़े रहते थे जिन्हें कुत्ते बिल्ली चाटते थे। ऐसी जगह लक्ष्मी जी निवास नहीं करती हैं। घर में पापाचार होने लगा था, स्वार्थ पक्षपात बढ़ गया था। असुरों की वृत्ति मादक द्रव्यों में, जुए, शराब, मांस में, नाच और तमाशे में बढ़ने लगी थी। ये सब लक्ष्मी जी को पसंद नहीं है। नाच गान तमाशा का देखना, जुआ शराब मांस में खाना पीना खेलना, मादक द्रव्यों का प्रयोग करना, उनके ऐसे आचरण देखकर दुखी होकर एक दिन मैं चुपचाप असुरों के घर से चली आई। अब वहां दरिद्रता का ही निवास होगा। अब इंद्र क्या पूछते हैं, अभी तक तो लक्ष्मी जी ने ये बताया कि लक्ष्मी जी को क्या क्या पसंद नहीं है। अब आप सुनिए लक्ष्मी जी को क्या क्या पसंद है। हे इंद्र, मैं परिश्रमी, मितव्ययी, जागरूक और नियमित उद्योग करते रहने वाले लोगों के यहाँ निवास करती हूँ। जो परिश्रमी हो, मितव्ययी, मितव्ययी मीन्स कंजूस नहीं, जहाँ जरूरत हो वहीं खर्च करे, जो जरूरी हो वही चीज ले, अनावश्यक सामग्री ना इकट्ठा करे। जागरूक, दूरदर्शी हो, नियमित उद्योग करता हो, रोज परिश्रम करता हो, ऐसे लोगों के यहाँ निवास करती हूँ। जब तक तुम्हारा आचरण धर्मपरायण रहेगा तब तक मैं तुम्हारे यहाँ बनी रहूंगी। लक्ष्मी जी के इस कथन को सुनकर इंद्र में एक नई शक्ति आई और उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, बलसूदन, संग्राम से पीछे न हटने वाले तथा विजय से सुशोभित होने वाले शूरवीर नरेश के शरीर में मैं सदा ही मौजूद रहती हूँ। लक्ष्मी जी कहती हैं, जो संग्राम में पीछे नहीं हटता, विजय से सुशोभित होता है, ऐसे शूरवीर नरेश के शरीर में मैं सदा मौजूद रहती हूँ। नित्य धर्म आचरण करने वाले, परम बुद्धिमान, ब्राह्मण भक्त हो, सत्यवादी हो, विनयी हो, दानशील पुरुष में भी मैं निवास करती हूँ। उन राजाओं के अतिरिक्त और कहाँ कहाँ निवास है? जो धर्म का आचरण करता हो, बुद्धिमान हो, ब्राह्मण भक्त हो, सत्यवादी हो, विनयी हो और दानशील हो। दान देने से कभी कमी नहीं होती और बढ़ता ही है। सत्य और धर्म से बंधकर पहले मैं असुरों के यहाँ रहती थी, अब उन्हें धर्म के विपरीत देखकर मैंने तुम्हारे यहाँ रहना पसंद किया है। इंद्र ने बड़ी श्रद्धा और आदर पूर्वक लक्ष्मी जी का अभिवादन किया और कहा कि मैं ऐसा कोई भी अधर्ममय आचरण नहीं करूंगा जिससे नाराज होकर आपको मेरे घर से जाना पड़े। आप भी इस कथा से शिक्षा लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए। इनमें से कुछ भी आचरण आप में आ गया तो लक्ष्मी जी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। नारायण नारायण नारायण।